देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संकट अब भी बरकरार है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 75 लाख के चिंताजनक आंकड़े को पार कर चुके हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कहर में धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है। दरअसल देश में हर दिन आने वाले ताज़ा मामले कम होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 55,722 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 579 लोगों की जान गई है। वहीं एक दिन पहले 61,871 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 1,033 लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार बन गए थे। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 75,50,273 हो गया है। वहीं अब तक 1,14,610 लोगों की इस वजह से जान जा चुकी है। भारत में अभी फिलहाल 7,72,055 एक्टिव मामले हैं, जबकि 66,63,608 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। देश की कोरोना वायरस रिकवरी दर में भी काफी सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस से 66,399 लोग ठीक हुए हैं और इसको मिलाकर भारत का रिकवरी रेट फिलहाल 88.26% हो गया है। देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या में सुधार और रोजाना आने वाले कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी राहत दे रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के प्रसार और कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर सोमवार को बड़े बयान दिए। उनका कहना है कि दुनिया के कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से बात की गई है और निष्कर्ष ये निकला है कि अगर भारत में 3 से 4 महीने तक संभल कर चला जाए तो फरवरी तक कोरोना वायरस के सक्रिय मामले घटकर 40,000 तक आ सकते हैं। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने कई सारे देश के वैज्ञानिकों को, आईआईटी के एक्सपर्ट्स को इस काम में लगाया था और उन्होंने अपनी रिसर्च की जो टेक्निक्स होती हैं, अपने जो मैथमेटिकल मॉडल्स होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने कैलकुलेशन करके जो उन्होंने कहा वो भी ध्यान देना होगा कि अगर अगले 3-4 महीनों में देश के लोगों ने जो सावधानी बरतने का काम है वो ठीक प्रकार से किया, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई किसी तरह की कमी ना रही, तो चाहे सर्दी आएगी तो भी और चाहे फेस्टिवल्स आएंगे तो भी हमारे भारत में जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया है वो आने फरवरी तक काफी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन होगा। और शायद अगर जहां तक मैंने उस रिपोर्ट के बारे में देखा पढ़ा है, वो उन्होंने कहा कि उस समय फरवरी में शायद देश भर में 40,000 के करीब एक्टिव केसेस रह जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि देश में राज्यों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस की स्थितियों के विश्लेषण और सर्दियों में कैसे विशेष सावधानियां बरतनी है, इस पर चर्चा हो रही है। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन को कैसे और किसे पहले देना है, इसे लेकर भी चर्चा जारी है। दोबारा से सभी स्टेट्स के साथ एक एक करके और वहां पर जो कोविड-19 की जो अभी की स्थिति है और उसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं और जो उसमें इम्पॉर्टेंट बातें विशेष रूप से ध्यान देने वाली हैं, इसके संदर्भ में बैठकें प्रारंभ की हैं। आज सबसे पहली बैठक गुजरात के साथ की है। इन बैठकों का उद्देश्य एक तो सारी स्थिति का पूरी तरह से विश्लेषण करना है, इसके साथ साथ सभी जो प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है कि आने वाले महीनों में विशेष रूप से हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कोविड से बचने के लिए, कोविड से अपने स्वास्थ्य और प्राण की रक्षा करने के लिए जो साधारण नियम फॉलो करने हैं, मास्क का हो, 2 गज की दूरी का हो, हैंड और रेस्पिरेटरी हाइजीन का हो, या विशेष रूप से आने वाले समय में सर्दी और जो फेस्टिवल्स हैं उनमें जो हमें विशेष सावधानियां करनी है और उसमें किसी भी किस्म की एक तरह से कैजुअल अप्रोच नहीं रखनी है। तो ये विषय हम स्टेट्स को भी और अच्छी तरह से ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में आने वाले महीनों में जब वैक्सीन देश में उपलब्ध होगी और वैक्सीन को प्रायोरिटाइज करके किन किन लोगों को देश में पहले देना है, उन लोगों की लिस्टें बनाने की प्रक्रियाएं शुरू हों। उस वैक्सीन को देने के लिए जो लॉजिस्टिक्स का काम है उसकी तैयारियां जिस तरह से भारत सरकार कर रही है वैसे स्टेट्स भी करना प्रारंभ करें, जैसे कोल्ड चेन इत्यादि है
या दूसरी जो टीम्स हैं जो वैक्सीनेशन करेंगी, सिरिंजेस हैं, दूसरा और भी जो इक्विपमेंट मटेरियल है। तो इन सब चीज़ों पे भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स को एक ही प्लेन पे लेकर आने के लिए हमने ये मीटिंग शुरू की है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संडे संवाद के दौरान एक और बड़ा बयान देते हुए ये साफ किया था कि और अब जल्द ही इंट्रानेज़ल वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। ये जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद में ये जानकारी दी और कहा कि रेगुलेटरी मंजूरी मिलते ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर देंगे। फिलहाल भारत में नेज़ल वैक्सीन पर कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक अपने नेज़ल कोरोना वायरस वैक्सीन का लेट स्टेज ट्रायल भारत में जल्द शुरू करेंगे, जिसमें 30,000 से 40,000 तक वॉलंटियर्स शामिल हो सकेंगे। वहीं WHO के अनुसार दुनिया भर में वैक्सीन अपने तीसरे चरण के ट्रायल में है, लेकिन ये सभी वैक्सीन इंजेक्शन वाली हैं। उधर दूसरी ओर भारत के डॉक्टर रेड्डीज लैब और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड को भी भारत में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मिल चुकी है। हालांकि इससे पहले DGCI ने ये कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था कि रूस में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का ट्रायल बहुत कम लोगों पर किया गया है। साथ ही ये भी बता दें कि दूसरी ओर PM मोदी भी लगातार देश में कोरोना वायरस की स्थिति और कोरोना वायरस की वैक्सीन पर चल रहे काम के साथ ही कोरोना वायरस के वितरण को लेकर बनाई जा रही रणनीति का जायजा लेने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि ओनली माई हेल्थ कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। ओनली माई हेल्थ के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।